हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप लोग। आज हम लाए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर लाए हैं। और इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर क्या कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये भी हम लोगों को क्या करें, हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो सभी लोग जाइए फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और तीसरा चैप्टर का जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं, इसका पहला लेक्चर आप लोग जाकर के देखिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे, विद्यापाठ के प्लेटफॉर्म पे जाइए और इसको देखिए। और हम लोग बिना टाइम गवाए हुए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग पढ़ चुके थे टर्मिनल वोल्टेज तक। कहाँ तक पढ़े थे? टर्मिनल वोल्टेज तक। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का बेटा कितना नेम होता है? दो लॉ होता है। पहला लॉ क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसी को करंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या करंट लॉ। क्या बोलते हैं? करंट लॉ। इस बात को क्या करना है बेटा? ध्यान रखना है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को क्या बोला गया है? करंट लॉ बोला गया है। तो जरा देखो तो स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। या जंक्शन का मतलब बोल सकते हो क्या बेटा? जंक्शन का मतलब बोल सकते हो पॉइंट। क्या बोल सकते हो? किसी भी पॉइंट पे हमारा सारा करंट क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा। इट इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ, या एंड आल्सो क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ। इसको हम लोग बेटा क्या बोल सकते हैं? जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ की क्या बोला गया है? करंट लॉ बोला गया और जंक्शन लॉ बोला गया है। इस बात को क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ये लॉ जो होता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है। इसमें चार्ज बेटा क्या होता है? तेरा कंजर्व होता। तो इसको देखेंगे कैसे हम लोग। देखो, मान लो कोई ये पॉइंट है, कोई ये पॉइंट है, ठीक है। और करंट क्या हो रहा है? हर एक तरफ से करंट इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? जा रहा है। मान लो I1 है, ये I2 है, I3 है और I4 है। क्या बोला? I4 है। तो हमसे क्या बोला गया? सम ऑफ ऑल करंट, जितना भी करंट होगा बेटा वो क्या होगा? सब इस पॉइंट पे जाकर के क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल करंट, मतलब जितना भी करंट है सबको हम लोग क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। और जोड़ कर क्या कर देंगे? इसको जीरो कर देंगे। यही हमारा क्या है? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 या प्लस I4 प्लस जितना भी करंट रहेगा सबको क्या करेंगे? हम लोग ऐड कर देंगे। और यहां से क्या किया जाएगा? यहां से क्या किया जाएगा? किसी कोई ना कोई वेरिएबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे यहां से। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पे देखो, जरा सा एग्जाम्पल के बेसिस पे देखो क्या कि यहां से ध्यान से देखना। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फाइंड करेंट आई। ऐसा कुछ पॉइंट है, ऐसा कुछ क्या है? पॉइंट है। ऐसा कुछ क्या है? पॉइंट है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो यहां से 5 एम्पियर जा रहा है, यहां से भी 3 एम्पियर आ रहा है, और क्या? और ये यहां से क्या? आई निकल रहा है, आई निकल रहा है। हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला ये गया है कि जरा बताओ तो हमारा जो करंट है वो आई कितना होगा। यहां से क्या बोला? सम ऑफ ऑल करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। यहां से 3 प्लस 5 और माइनस आई बराबर क्या करेंगे? जीरो। यहां से 3 प्लस 5 बराबर आई हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। ये बेटा एम्पियर में है। तेरा क्या आ गया? ये
8 एम्पियर का करंट आ गया। कितना आ गया? 8 एम्पियर का आ गया। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का बेटा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है जरा बताओ तो, कि जितना भी करंट होगा, टोटल करंट हमारा किसी पॉइंट पे या किसी जंक्शन पे क्या होता है? जीरो होता है। किसी पॉइंट पे या किसी जंक्शन पे क्या टोटल करंट क्या हो जाएगा? जीरो होगा। यही किरचॉफ का पहला लॉ बोला, यानी फर्स्ट लॉ बोला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लॉ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ बोलते हैं। जिस पॉइंट पे ये सारा करंट बेटा आ रहा है उसको क्या बोला गया? जंक्शन बोला गया या पॉइंट बोला गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बेटा ये क्या होता है? यहां ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा रीड करो जरा से इसको। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, सर्किट का वो जीरो होगा। इट इज, ये ऑलवेज जीरो होगा। मतलब ये तेरा कोई सर्किट दिया हुआ, इस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही हमारा किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, या इसी को किरचॉफ को वोल्टेज लॉ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? किरचॉफ का, इसको हाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसी को क्या बोला गया है? सेकेंड लॉ बोला गया। इस बात को बेटा क्या करोगे? ध्यान रखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्या बोला? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या किरचॉफ का सेकेंड लॉ। अगर कोई लूप है, अगर कोई लूप है, इस लूप में जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां से क्या बोला गया? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये जो साइन, ये तुम साइन देख रहे हो, इसका मतलब ये सम होता है। इसका मतलब क्या होता है? सम का मतलब बेटा क्या? ऐड करना। ऐड करना मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको? ये पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या कर रहे हैं बेटा? ऐड कर रहे हैं। इस लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ऐड करके जीरो को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐड। ठीक है, ये ऐड लिखा हुआ ऐड। चलो, और भी इसको लिख सकते हो क्या? और किस तरीके से लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो क्या? सम ऑफ आई इंटू आर। सम ऑफ आई इंटू आर मतलब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट इंटू रेसिस्टेंस से क्या होता है? बराबर होता है। अगर कोई बेटा यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे तेरा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं लगा हुआ रहेगा, क्या लगा रहेगा? एक रेसिस्टेंस को लगा देगा। एक रेसिस्टेंस क्या कर दिया? यहाँ पे लगा देगा। अगर रेसिस्टेंस को लगा देगा तो वहां उसमें उस रेसिस्टेंस में उसमें कुछ करंट फ्लो करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बताओ जरा सा। तो करंट अगर फ्लो करेगा तो क्या होगा? उसमें कुछ न कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, जनरेट होगा ना। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे, यहां से इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग। यही तुम्हारा क्या है? करंट का, ये सॉरी किरचॉफ का कौन सा लॉ है बेटा? सेकेंड लॉ है, या इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जो लॉ है ये बेस्ड है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मतलब हमारा जो वोल्टेज लॉ या सेकेंड लॉ ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये जो तुम्हारा ये जो 2 नंबर में आता है तेरा, ये किसमें 2 नंबर मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और यहां से अगर दोनों लॉ को डिफाइन करने के लिए बोलेगा तब 5 नंबर में पूछता है और पूछा हुआ है। और इसके हेल्प से बेटा वीट वीज को क्या किया गया है? डिफाइन, उसको उसका जो डेरिवेशन होता है वो किया गया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है हम लोग क्या करेंगे? उस अगले लेक्चर में रखेंगे। उसके लिए हम लोग प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, जितना भी डेरिवेशन है हर एक चैप्टर का उसका अलग हम लोग, ठीक है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे उसको। ठीक है ना, चलो अगला क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर याद है तुमको क्या? आज से बहुत साल पहले हम लोग क्या पढ़ाए थे? याद है कुछ? क्या कैपेसिटर पढ़ाए थे ना? कैपेसिटर में था ना कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन था? सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, 2 कॉम्बिनेशन था ना। डिटो बेटा यहाँ पे वही चीज है। वहां पे हम लोग कैपेसिटर को ऐड किए थे, यहाँ पे रेसिस्टर को ऐड करेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन बेटा क्या है हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन। कभी प्रसाद खाने गए हो? मंदिर में गए हो कि नहीं गए? प्रसाद खाने गए हो या बैंक में गए हो पैसा निकालने के लिए? क्या करते हो वहां पे बेटा?
लाइन लगते हो ना, लाइन लगना पड़ता है ना, तब ना पैसा तुमको निकलता है। या एटीएम गया हो क्या पैसा निकालने के लिए, वहां पे भी लाइन लगना पड़ता है। गलती से तुम अगर किसी को छोड़ करके, मान लो कोई तुम भीड़ है पूरे, गया आगे जाके भैया पहले मेरे को निकालने दो, निकालने देगा तेरे को क्या, नहीं निकालने देगा। क्यों? बोला गया ना सब लोग सीरीज में है, तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लाइन लगना पड़ेगा, वरना कुटाई कर देंगे तेरा सब मिलकर के। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ये रहा तेरा सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ होता है मेरा। ये रेसिस्टेंस है, ये जितना रेसिस्टेंस को ऐड करोगे ये सारा किसमें है, सीरीज में है। इसमें एक फंडा है क्या, कि अगर सीरीज में किसी रेसिस्टेंस को ऐड किया जाता है तो बेटा करंट जो होता है ना, यहाँ पे करंट जो होता है ना, ये क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, करंट सेम, करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसा कुछ देखो, यहां से जो आई करंट पास करेगा, मान लेते हैं ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5। ऐसा ऐसा बहुत सारा रेसिस्टेंस को क्या किया गया है, ऐड किया है। किसमें, सीरीज में। सीरीज में तुम कितना पैसा निकालोगे एटीएम से, बताओ, 5,000, 10,000, या बैंक से जाओगे तो क्या बनोगे, विजय माल्या बनोगे क्या, बताओ। नहीं, विजय माल्या मत बनना, ठीक ना। चलो, बनना ही तेरे हो क्या, सच में लेके भागोगे पैसा क्या। चलो यहां से देखो जरा सा, ऐसा कुछ है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और R5 है, ऐसा कुछ है। यहां से जरा बताओ क्या होगा, ये R1 रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंस है, R3 रेसिस्टेंस है, R4 रेसिस्टेंस है और R5 रेसिस्टेंस। ऐसा ऐसा बहुत सारा रेसिस्टेंस को क्या किया जाएगा, ऐड किया जा सकता है। किसमें, तो सीरीज में। तो सबका करंट बेटा क्या होगा, तेरा करंट R1 में भी आई जाएगा, R2 में भी आ जाएगा, R3 में भी आ जाएगा, R4 में भी आ जाएगा और R5 में भी आ जाएगा। लेकिन यहां से क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है बेटा, तेरा डिफरेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। इस बात को क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात कि अगर तुम किसी रेसिस्टेंस को तुम अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो तो पहला बात क्या ध्यान रखना है कि वो उसमें जो होगा करंट तेरा क्या होगा, सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन तेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये क्या होने वाला, डिफरेंट होने वाला। मतलब सबका पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग है। एक चीज बताना तुम, ये करंट बोला क्या, भैया मेरे को पैसा निकालना है, बताओ। इसका मतलब इसमें जितना भी है, जितना भी बंदा जा रहा है एटीएम में या प्रसाद खाने जा रहा है, सबको क्या काम है, मान लो कि एटीएम से गया पैसा निकालने के लिए, तो सबको पैसा ही निकालना है ना। लेकिन वोल्टेज यहाँ पे ये समझ लो सबको अलग अलग अमाउंट में निकालना है। निकालना है कि निकालना है, मान लो इस बंदे को क्या निकालना है, 5 निकालना है, 10 निकालना है, 20 निकालना है, V1 V2 V3 V4 V5 सबको अलग अलग अमाउंट में क्या निकालना है, रोकड़ा बेटा, रोकड़ा। रोकड़ा नाम सुने हो क्या, इसका नाम सुने हो रोकड़ा का। इसके वजह से संभव कुछ भी संभव नहीं है, तुम हिल ही नहीं पाओगे यहाँ से, इसके वजह से तुम पढ़ रहे हो। देखो जरा जरा सा, तो यहां से क्या होगा तेरा, अगर सबको जोड़ना पड़ेगा, अगर सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। किसमें, सीरीज वाले को। तो बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यहां से हो सकता है क्या, यहां से क्या हो सकता है। चलो तो यहां से बेटा हमारा जो फॉर्मूला आता है आर इक्विवेलेंट, मतलब टोटल का बोलते हैं, इसका डेरिवेशन हम कराएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं कराएंगे। ये तेरा डेरिवेशन का लेक्चर नहीं है। ये कौन सा लेक्चर है, ये तेरा इसमें 2 नंबर का जो भी पार्ट है वो काउंट होगा तेरा, ठीक है। तेरा ऑब्जेक्टिव काउंट होगा और बताओ, और बताओ और कौन सा 5 मार्क्स का बेटा, वो नहीं होगा यहाँ पे, उसके लिए अलग तुमको लेक्चर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी तेरा अलग लेक्चर देंगे, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा इस चैप्टर का सारा हम लोग कराने वाला है, सारा कराने वाला है। प्रॉपर सबका वीडियो बनाएंगे बेटा, इस बात को ध्यान रखना। बताओ जरा सा क्या होगा बेटा, ध्यान से यहाँ पे जो अगर सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या करना है, डायरेक्ट ऐड कर देना है। डायरेक्ट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा सबको हम लोग ऐड करेंगे, अगर सीरीज में सारा रेसिस्टेंस होगा तो। अब ये डिफरेंट है, अब क्या ये डिफरेंट है, तो मतलब ये अलग अलग रेसिस्टेंस है। यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस क्या किया जाएगा, सेम कर दिया जाएगा। मान लो व्हेन एन इक्वल रेसिस्टेंस,
या रेसिस्टर इक्वल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर जितना भी रेसिस्टर है सबको हम लोग किसमें कनेक्ट कर देंगे, जरा बताओ, सीरीज में कर देंगे। और इक्वल बोल दिया बेटा, क्या बोल दिया, एन इक्वल रेसिस्टर, मतलब यहाँ पे जो होने वाला है, मान लो क्या, मेरे को बैंक लूटना है, कैसे, मेरा जो खुफिया एजेंसी है वो क्या बताया मुझे ये बताया है, देखो जितना भी लोग है यहाँ पे सबको 5-5 हजार निकालना है। कितना निकालना है, 5-5 हजार निकालना है। जरा देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग है, कितना लोग है, 5 लोग है, तो मुझे कितना मिलेगा, 5 है ना। मेरा मैथ ही कमजोर है बेटा, लगता है मेरे को मैथ पढ़ना पड़ेगा। किससे पढ़ना पड़ेगा, पीवादी से पढ़ना पड़ेगा क्या, कोई बात नहीं, तुम पढ़ रहे हो ना, मैं भी पढ़ लूंगा, क्या दिक्कत है। चलो ध्यान से, तो 5-5 कितना हो जाएगा बताओ जरा सा, 25,000 हो जाएगा ना। आईफोन हो जाएगा क्या उसमें, आईफोन होगा क्या, नहीं होने वाला है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और ये भी तेरा आर ही है, सबका रेसिस्टेंस क्या है, सेम है, सबका रेसिस्टेंस क्या सेम है। तो यहां से अगर आर इक्विवेलेंट चाहिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा क्या, टोटल रेसिस्टेंस को क्या करना है हमको, हटा करके एक ऐसा रेसिस्टेंस लाना है जिसमें सबको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बताना, एक चीज और हम चाहते हैं कि ऐसा फॉर्मूला तुमको दे जिससे तुम क्या करो, जितना भी रेसिस्टेंस का बात करेगा, क्या करो तुम उसको आसानी से उसका का वैल्यू फाइंड कर सको। तो बताओ जरा सा, मान लिया जाए n, क्या मान लिया जाए, n मान लिया जाए, और n इक्वल, मतलब यहाँ पे हम, मेरे पास स्पेस नहीं है, क्यों, इतना सा तो बोर्ड ही है तेरा, तो ये 5 को मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया सीरीज में। लेकिन अगर 5 नहीं, n रहेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, या मान लो 2-3 हजार करोड़ हो सकता है। तो क्या करोगे उस टाइम, ऐड करोगे क्या, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से जो आर इक्विवेलेंट आने वाला है, n इंटू आर, सबका जो वैल्यू है बेटा क्या है, सेम है। देखो ध्यान से, सबका वैल्यू सेम है, इसका भी आ रहा 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 है, सबका रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ पर सेम है, मतलब डिफरेंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, n इंटू आर करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया क्या। तो इस पे बेस्ड एक हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, तुम ही बताओ, एक नॉर्मली कर लेते हैं, ले क्या, चलो ले लेते हैं। ऐसा कुछ देखो, सबसे पहले जो पहला हमारा फॉर्मूला था उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा कुछ कहानी तेरा चलने वाला है, तेरा कहानी मेरा कहानी क्या है, सेम है कि नहीं सेम है, बताओ। तुम पढ़ना चाहते हो, हम पढ़ाना चाहते हैं। देखो ध्यान से, तो ये रेसिस्टेंस क्या है, 3 ओम, मान लो 4 ओम, 6 ओम और 5 ओम, ऐसा कुछ है। यहां से जो आर इक्विवेलेंट होगा, क्या होगा, याद है कुछ, क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 है, कितना है बताओ जरा सा, बताओ 4 रेसिस्टेंस को क्या किया गया, ऐड किया गया। तो यहाँ पे 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 5 ओम ऐड करते हैं इसको, बताओ जरा सा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कितना, बोलो जल्दी बोलो, मेरे को मैथ नहीं आता यार, सच में नहीं आता, सच में। अच्छा फिजिक्स वाले हैं, आता होगा, हाँ आता है, चलो ऐसा ऐड करो तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 और प्लस 6 30 प्लस 5 18, तो बेटा तेरा क्या आया, 18 ओम आया। जो आर इक्विवेलेंट आया हमारा वो कितना, 18 ओम आया। ये तो हमारा क्या था, अगर डिफरेंट रहेगा रेसिस्टर उसको ऐड करेंगे हम लोग, उसको सीरीज में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा एग्जांपल आएगा। बेटा अगर मान लो कि तुम्हारा रेसिस्टेंस क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, मतलब डिफरेंट नहीं है। अब मान लो यहाँ पे 3 ओम दिया गया ना, ये भी 3 ओम हो सकता है, ये भी, इसको भी ले लेंगे 3 ओम, इसको भी ले लेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे फिर, तो उस समय के लिए देखो जरा सा अगला नेक्स्ट पेज में देखते हैं, उस समय के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो यहां से ऐसा क्या हो गया, पिंकी कहां से आ गई, ये पिंकी कहां से आ गई, पसंद है पिंकी क्या तुमको,
पिंकी पसंद है क्या, बोलो। 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम, ऐसा कुछ है। बहुत बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना कि सर यहाँ पे 3 ही बार किए हैं, यहाँ पे 2 बार किए हैं, यहाँ पे 6 बार कर दिए। चलो हो गया क्या, सब खुश। तो यहां से जो R इक्विवेलेंट आएगा N इंटू आर आएगा। बताओ तो जरा सा, जितना भी रेसिस्टेंस है सबका वैल्यू क्या है, सेम है। तो कुछ याद आया, कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो तेरा N का जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ रेसिस्टर है। क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर है। यहां जरा बताओ तो 5 इंटू कितना बेटा, 1 2 3 4 5, 5 दिखे क्या। अब बताओ कितना वैल्यू है, 5 ओम ही है। तो कितना आया तेरा, 25 ओम आया। ये आया आर इक्विवेलेंट आया। ये क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आया। समझ में बेटा आया क्या, क्या बोलो। सीरीज में अगर तुम किसी रेसिस्टेंस को क्या करोगे, ऐड करोगे, और सभी रेसिस्टेंस का वैल्यू या रेसिस्टर का वैल्यू क्या होगा, तुम सेम रखते हो, तो उसके लिए तेरा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्या, N इंटू आर। अगर डिफरेंट रहेगा तो बेटा क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर यूं आएगा, यूं यूं यूं। अब बोला गया तुमसे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल, पैरेलल समझते हो, पैरेलल। तुम जितना चाहोगे अगर तुमको भी उतना चाहेगी तो वो क्या है, तेरा पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। बोलो चाहोगे क्या, नहीं चाहोगे। चलो देखो आ जाओ पैरेलल पे। तो सबसे पहले ऐसा कुछ हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस लेंगे। ये तेरा पैरेलल है, ये तेरा क्या है, पैरेलल है। हमारा यूनिवर्स बेटा पैरेलल है क्या, बोलो जरा सा। चलो ये R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, ऐसा कुछ है। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा इस बार क्या होने वाला है, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होने वाला है। क्या होने वाला है, ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस इस बार क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। लेकिन करंट का जो बेटा वैल्यू है वो डिफरेंट होने वाला है। तो तुम्हें इस बात को पता चलना होना चाहिए तुम्हें। यहां से जो मान लो करंट बेटा आएगा, I1 गया, I2 गया, I3 गया और I4 गया, ऐसा कुछ कहानी है, ऐसा कुछ क्या है तेरा कहानी है। तो अब बताओ क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। यहां से जो बेटा हमारा जो फॉर्मूला होता है ये कैसे आता है वो हम बताए हैं, अभी अभी जस्ट बताए हैं। हम लोग डेरिवेशन का क्या करेंगे, एक अलग क्लास लेंगे और उसमें हम लोग को क्या करना है, सारा डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो यहां से फिलहाल हम क्या लिखने वाले हैं, फॉर्मूला लिखने वाले हैं कि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेसिस्टेंस है वो ऐड किया गया है। तो अगर टोटल चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए तो कैसे करना पड़ेगा, तो देखो कैसे करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बेटा ऐसे ही तेरा कहानी चलता रहेगा। जितना आयरन कर लो, आयरन कर लो, जितना आयरन का मतलब क्या हो गया, आयरन मतलब क्या हो गया कि एन तक इसको क्या किया गया बेटा, ऐड किया गया। तो यहाँ पे हम लोग एन तक तो नहीं लिए हैं, कहां तक लिए हैं, 3 तक लिए हैं। 3 ही रेसिस्टेंस को, सॉरी कितना है, 4 रेसिस्टेंस को क्या कर दिया गया, ऐड किया गया। तो ये बात को ध्यान रखना कि अगर तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा चाहिए, क्या चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें क्या करना पड़ेगा, सारे रेसिस्टेंस को किसमें ऐड करना है, पैरेलल में ऐड करना है। और इस तरीके से उसका ये हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है। तो आओ जरा सा, आओ जरा सा, कहां पे, चलो अगर, अगर क्या, इक्वल एन इक्वल रेसिस्टर्स आर connected in
इन पैरेलल। जितना भी रेसिस्टर है बेटा पैरेलल में कनेक्ट किया गया, कितना बोला गया? एन बोला गया। एन का मतलब फिक्स है क्या? नहीं फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एन का मतलब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन बोल दिया तो कुछ भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, किसी को भी। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ बोल दिया तुमसे, ऐसा ऐसा बोल दिया है, एन रेसिस्टर है, एन रेसिस्टर है। क्या है? एन रेसिस्टर है। मतलब एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहां से आर बेटा है, आर है, आर है और आर है। ये कहां पे बोला गया? आर एन तक, आर एन तक, आर एन तक, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। देखो ध्यान से, तो यहां से जो आर इक्विवेलेंट होता है आर बाई एन। आर बाई एन का मतलब समझते हो क्या? आर बाई एन का मतलब नहीं समझते हो तो समझो ना। यहाँ पे जो हमारा टू रेसिस्टेंस है, अलग इंडिविजुअल जो भी रेसिस्टेंस है, हम उसको क्या करें? सबको ऐड कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि कितना 1 2 3 4, यहाँ पे फिलहाल अगर देखा जाए तो ये 4 रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग पैरेलल में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से जरा बताओ, क्या आर का वैल्यू बताओ? आर का वैल्यू नहीं पता है ना? नहीं पता है। तो यहाँ से चलो ठीक है, हमको अभी अभी ये वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल है? अभी इसका वैल्यू नहीं रखे हम, आगे एग्जांपल लेंगे तो उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और फिर देखेंगे इसका इक्विवेलेंट कितना आता है। तो यहां जरा बताओ, एन क्या है तेरा? एन हमारा जो है नंबर ऑफ रेसिस्टर है। एन क्या है? नंबर ऑफ रेसिस्टर है। क्या है? नंबर ऑफ रेसिस्टर है। मतलब ये जितना रेसिस्टेंस को, रेसिस्टर को तुम ऐड करोगे वही न। मान लो कि 5 को ऐड किए तो एन का वैल्यू 5 हो गया। मान लो 6 को ऐड किए, एन का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। मान लो 10 को ऐड किए तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ है एग्जाम्पल तेरा। क्या बोला? फाइंड आर इक्विवेलेंट। क्या बोला है? फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो जरा बताओ तो कैसा होगा? अभी बेटा हम क्या कर रहे हैं? अभी डिफरेंट वाला ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं अभी? डिफरेंट वाला। चलो यहां से मान लो 3 ओम है और ये 6 ओम है, 9 ओम है और 12 ओम है। 4 रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। हमसे क्या बोला? आर इक्विवेलेंट बोला। बताओ ना जी, कैसे करोगे इसको? इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करके तुम क्या बनोगे? टॉपर बनोगे क्या? टॉपर ही बनना है ना? तो हम लोगों को क्या करना है? टॉप करना है। क्या करना है? टॉप। मतलब 70 आउट ऑफ 70, मतलब 70 आउट ऑफ, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है तेरा। 70 में 70 चाहिए ना? चलो तो यहां से 1 आर इक्विवेलेंट, 1 बाय आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 प्लस 1 बाय आर 3 प्लस 1 बाय आर 4। कितना है? 1 2 3 4, ऐसा कुछ है। यहां से 1 बाय बताओ तो 3 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 12, और ये हमारा आर इक्विवेलेंट है बेटा। जरा बताओ तो क्या होगा? 3 6 9 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 36 होगा। यहाँ पे 12 प्लस 6 प्लस 4 और प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो आएगा ये क्या हो जाएगा? बोलो तो जरा सा। 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 25/36। तो यहां से अगर हम 1 बाय आर इक्विवेलेंट का बात करें तो कितना हो जाएगा? जरा बताओ तो। 25 अपॉन क्या बोला? 36 बोला है। और आर इक्विवेलेंट का बात किया जाए, इसको पलट देंगे तो क्या होगा बेटा? दोनों तरफ पलटना पड़ेगा। तो ये तेरा इतना ओम का रेसिस्टेंस होगा। ये तेरा क्या आया बेटा? ये क्या है तेरा? ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया। ये क्या आया? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कहां पे?
ये जो तेरा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, इसका जो हमारा आंसर आया है ये कितना आया, 36/25 ओम आया। ठीक है, तो इसको तुम क्या करो, नोट करो। तो बेटा हम नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि तुम एक क्वेश्चन करो। कौन सा क्वेश्चन करो, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें पैरेलल का भी यूज होना चाहिए और सीरीज का भी यूज होना चाहिए। देखो ऐसा कुछ क्या, फाइंड आर इक्विवेलेंट। फाइंड क्या बोला गया, आर इक्विवेलेंट बोला गया। बोलो, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ है बेटा तेरा, ऐसा कुछ है तेरा, तुम किसी और का है फिलहाल, मैं तेरा हो जाऊं। ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा, ऐसा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन किससे किसके बीच में, ए एंड बी। तो ये तुम्हारा है ए और ये तुम्हारा क्या है, बी है। ये तुम्हारा क्या है, बी है। तो बताओ जरा सा, ये दोनों पे बेस्ड है ना, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। सीरीज और पैरेलल क्या आ गया, दोनों आ गया, बताओ आ गया ना। देखो तो जरा सा, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है बेटा, ये सीरीज वाला है, ये सीरीज वाला है। ये कौन सा है, सीरीज वाला है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, पैरेलल का है। कौन सा है, पैरेलल का। तो अब मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। सीरीज के लिए क्या है, आर इक्विवेलेंट एन इंटू आर है, और एन का वैल्यू 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 तो 9 ओम आ जाएगा। अब यहाँ बताओ, अब क्या यहाँ पे ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में सेम के लिए क्या कंडीशन था, जब अगर रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, सेम होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर बाई एन होता है बेटा। जरा बताओ एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है, 2 है, और आर का वैल्यू कितना है, 5 है। तो कितना आया तेरा, 5/2 आया। अब इस दोनों को सॉल्व करने के बाद, यहां इसको हटा करके एक रेसिस्टेंस को ऐड किया, और इसको हटा करके एक रेसिस्टेंस ऐड किया। इसको जो हम लोग हटाए हैं तो 5/2 ओम आया है, और इस वाले पार्ट को जो हटाए हैं तो कितना आया है, 9 ओम आया है। और ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। मजा में हो ना, मजा में हो क्या, बोलो ना। देखो जरा सा, तो 9 ओम और 5/2 ओम। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बेटा आया, ये तुम बताओ, पहले ये तुम बताओ मेरे को, ये जो कॉम्बिनेशन तुम्हारा आया है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, बताओ जरा सा, पहले बताओ जल्दी बताओ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है तेरा, ये बोलो ना। ये कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा है, सीरीज है बेटा। अगर सीरीज में आया तो क्या होगा, अगर सीरीज में आया तो इसके लिए हमारा क्या था फॉर्मूला, देखो ऐसा, इसको फिर से एक बार मैं लिख ले रहा हूं ताकि तुम्हारा जो डाउट है वो रह ना जाए कहीं, इसीलिए इसको मैं फिर से लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो 5/2 ये तेरा क्या था, ए था, और ये तेरा क्या था, बी था। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला आने वाला है, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो 9 प्लस 5/2 कितना आया, बताओ जरा सा बताओ। एलसीएम आता है कि एलसीएम तेरे को आता है ना, ये 4 5 का बात है ये। अच्छा 4 में नहीं होता ये, अच्छा हाँ, नर्सरी में भी नहीं सिखाया जाता, तो 1 में, हाँ 1 में सिखाया जाता होगा। चलो एलसीएम लेते हैं, 2 बता दो, बताओ 2 यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस 5 कितना आया तेरा, 23/5 ओम आ गया है। 5 कहां से आएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना। हमारा मैथ्स यार कमजोर है, मेरा मैथ्स क्या कमजोर है, वो तुम लोग देख लो आराम से, अच्छे से देख लो। 3/2 क्या ओम आया,
आया समझ में क्या? आया समझ में क्या? ये तेरा क्या था? ये जो क्वेश्चन था हम लोगों को, ये हम लोग का ये क्वेश्चन था, ये क्या था? इसमें दोनों यूज था, सीरीज वाला भी पार्ट यूज था और पैरेलल वाला यूज था। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे दिखेगा सीरीज वाला पार्ट उसको सीरीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए, जो फॉर्मूला हम लोग दिए हैं, और जहां पे पैरेलल दिखेगा उसको पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर चेक करेंगे कि कौन, अगर ये दोनों जो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, दोनों को जो सॉल्व किए हैं और उस दोनों को सॉल्व करने के बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्या वो सीरीज में आ रहा है, क्या वो पैरेलल में आ रहा है? अगर सीरीज में आएगा तो सीरीज वाला यूज करेंगे, पैरेलल में आएगा तो पैरेलल यूज करेंगे। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा जो कॉम्बिनेशन आया वो किस में आया? सीरीज में आया। तो अगर हमारा ये कॉम्बिनेशन सीरीज में आया तो फिर हमने क्या किया, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नोट करो इसको, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। देखो ध्यान से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमको जन्नत का सैर करवाते हैं, आ जाओ। जन्नत का सैर करोगे, कर्म किए हो जन्नत का सैर करने लायक? बोलो, कर्म किए हो क्या? हैं? जन्नत का सैर करोगे, जन्नत का। हरकत तो है छिछोरे वाले, और इसको जन्नत का सैर करना है। चलो यहां देखो, ये तेरा 3 ओम मैं ले लेता हूं, ये भी 3 ओम ले लेता हूं, और ये भी 3 ओम ले लेता हूं, और ये क्या है, और मैं क्या लूं, बताओ बताओ बताओ, 9 ओम ले लेता हूं, 9 ओम, 9 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, ये पॉइंट बोला गया इसको बेटा, क्या बोला गया है? ए बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? बी बोला गया। चलो सॉल्व करके बताओ इसको। तो अगर इसको सॉल्व करके बता दिया तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट में क्या कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा यहां से। चलो करो इसको, सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो सॉल्व करो इसको। हो गया क्या? हो गया? नहीं हुआ क्या? चलो मैं करता हूं, देखो इसको। सबसे पहले बताओ, इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में आ क्या रहा? तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा इस क्वेश्चन को देखने के बाद? बताओ जल्दी बताओ क्या आ रहा है। सबसे पहले सर मेरे दिमाग में ये आ रहा है, बोलो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? ये आ रहा है क्या, कि यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, ये जो पार्ट है मेरा सर, ये सीरीज में है। ये किस में है? सीरीज में है। तो सर ये जो पार्ट है मेरा, ये भी किस में है? सीरीज में है। और ये जो पार्ट है ये भी किस में है? सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। बताओ अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा, हाँ, तो ये सीरीज में है, ये बेटा सीरीज में, ये सीरीज में। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद जो उसके बाद हम देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन आया है वो तीसरा कॉम्बिनेशन किस टाइप का आया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करें, क्या करते हैं? यहां से सीरीज है तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट, और एक बात और सर दिया हुआ है क्या, कि सर सिमिलर दिया है, सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? सेम है। तो n इंटू आर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? n इंटू आर, तो n का वैल्यू 3, इंटू कितना 3, कितना आया? 9 ओम आया। कितना आया? 9 ओम आया। यहां से बताओ सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा बेटा? अरे बोलो ना, तुम ही तो हमारा सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा हमारा कोई है क्या? बोलो, नहीं है ना? तो फिर यहां से देखो ध्यान से बेटा, ये सेम है तेरा? नहीं, ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए क्या फॉर्मूला था? R1 प्लस R2। यहां से बताओ 1 प्लस 2 कितना आया? 3 ओम आया। आया क्या?
मैंने पहला सॉल्व कर लिया, दूसरा सॉल्व कर लिया और तीसरा बाकी है। अच्छा सॉरी, तीसरा सॉल्व किया हूं, पहला तीसरा सॉल्व कर लिया और दूसरा लूप बाकी है। तो यहां से जरा सा आओ, तो यहां से जो आर इक्विवेलेंट होगा, अब जरा बताना, ये भी क्या है, सिमिलर है, एन इंटू आर लगेगा, एन इंटू आर, और एन का वैल्यू कितना 2, आर का वैल्यू कितना 9, कितना आया 18 ओम आया। कितना आ गया 18 ओम आ गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, बोलो जल्दी से। आ गया सर, आ गया, आ गया। तो सबको देखो ये सॉल्व कर लिया, तो इसके लिए एक रेसिस्टेंस आएगा, इसके लिए भी एक रेसिस्टेंस आएगा, मतलब जितना इसको जो एक कॉम्बिनेशन जो सॉल्व किए हैं, तो इसको हटाकर सिंगल रेसिस्टेंस कितना आया 9 आया। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा सिंगल रेसिस्टेंस आया 18 आया, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया 3 आया। और तीनों पैरेलल में दिख रहा है मुझे, किसमें दिख रहा है, पैरेलल में। इसको कैसे ऐड करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ सिंबल हमारा आ रहा है, ऐसा सर्किट दिख रहा है, तेरा तेरा सर्किट भी है बेटा, मेरा भी है, हम दोनों का है। ठीक है, चलो ये था क्या, ये पॉइंट था क्या, मान ए ही माने थे, अच्छा एक्स माने थे, ओह ओह गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। नाम से बेटा क्या क्या रखा है, नाम में कुछ है क्या, नाम में कुछ है क्या, काम दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए, काम सेम होना चाहिए, काम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तेरा क्या था, एक्स था, और ये क्या था, वाई था। ये 9 ओम आया, ये 18 ओम आया, और ये 3 ओम आया। ऐसा ही कुछ है क्या, ऐसा ही कुछ है, बताओ जरा सा। 18 ओम, 9 ओम और 3 ओम। तो यहां से अगर ये जो दिख रहा है कॉम्बिनेशन हमारा, ये हमारा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब जरा बताओ, ये हमारा पैरेलल है, फाइनली क्या आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन आया। और सब के बेटा क्या डिफरेंट है, यहां से जो तुम लिखोगे आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर सेम होता तो हम लोग R/N लिख सकते थे, लगा सकते थे फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीका से हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। यहां से 1/R इक्विवेलेंट जो आया है वो क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/18 प्लस 1/3, सारा का एलसीएम बताओ, 3, 18 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहां से डिवाइड करेंगे 2 और प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 3 को डिवाइड 6 आएगा ना, 6 आ जाएगा। तो कितना आया हमारा जरा बताओ तो, 9 अब 18 कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट जो आया बेटा, ये 1/2 आया, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम आया। क्या क्लियर है सबको, क्या क्लियर है सबको। तो क्या करो इसको बेटा, पहले तो इसको ऐसा कुछ देखो, इसको सॉल्व, इसको अच्छे से नोट करो, इसको सही से नोट कर दिया क्या, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब बोला गया हमसे क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, डब्ल्यू का मतलब व्हीट, एस का मतलब स्टोन, और बी का मतलब ब्रिज। ठीक है, चलो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलता है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस which can be used to measure, which can be used to measure one of them in terms of other। कुछ ऐसा बोल रहा है तुमसे, मान लो ऐसा कुछ डायग्राम है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है, और यहां पे हमारा क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, A है, और ये क्या है, B है।
अब हमसे बोला ये 4 गो रेजिस्टेंस है, इसको इस तरीका से अरेंज किया गया है तो ये सॉल्व ना हो, ये सॉल्व ना हो। तो इसी को ये जो बीच में जो जी दिया गया है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो करंट होता है आईजी बेटा क्या होगा, इसमें 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर वीट स्टोन ब्रिज को अगर ये रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से करंट 0 पास करेगा, करंट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक लाइन बन जाएगा। तो होगा क्या, अगर ये वीट स्टोन ब्रिज को क्या करेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो देखो ये सॉल्व तभी होगा, ये तो करंट 0 जा रहा है यहाँ से, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। तो अगर गायब हो जाएगा तो ये कंडीशन है क्या, वीट स्टोन ब्रिज का बेटा कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर W यानी वीट स्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर वीट स्टोन ब्रिज। तो यहां से हो जाएगा R1/R2 बराबर R3/R4, ये हमारा कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है बताओ, एक और कंडीशन यहां से देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, R1/R3 बराबर R2/R4। अगर ये भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, R1/R4 बराबर होगा R1/R4 बराबर होगा R2/R3 के। तो ये 3 पॉइंट तुमको ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट क्या करना ध्यान। अगर वीट स्टोन ब्रिज कंडीशन को क्या करना है, लिखना होगा तुमको। मानो कि ये इस टाइप का कोई सवाल आ गया, तेरा कोई क्वेश्चन आ गया, तो देखो सबसे पहली बात तो बेटा देखो यहां से इसका जो डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन है और 5 मार्क्स में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा गया। तो अगर इसका डेरिवेशन तुमको करना है तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन का जो लेक्चर है हमारा उसमें जाकर तुमको देखना पड़ेगा। जो हमारा डेरिवेशन का जो लेक्चर है उसको तुमको क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नहीं करा सकता हूँ, ठीक ना। इतना भी डेरिवेशन का तुम्हारा जो मैं पीछे छोड़ चुका हूं या आगे भी छोड़ूंगा, अभी डेरिवेशन वाला जो भी पार्ट है, जैसे पोटेंशियोमीटर वाला का पार्ट है, मीटर ब्रिज का जो पार्ट है, ये सारा पार्ट जो है हम इस लेक्चर में नहीं करा सकते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, उसमें तुम देखना आराम से। अभी ये जानो कि वीट स्टोन ब्रिज कंडीशन क्या है, ये क्या है, R1/R2 R3/R4 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और R1/R3 या R2/R4 के इक्वल होगा, या R1/R4 बराबर होगा किसके, R2 और R3 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये तेरा क्या है, कंडीशन है। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। तो जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई हुआ, बीच से ये जो लाइन है, ये गैल्वेनोमीटर वो उसको गायब कर देंगे हम लोग। कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ये तेरा कुछ ऐसा छोटा में देखो, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये ए है ये और ये बी है, इसको R1 बोले हैं, R2 बोले हैं, R3 बोले हैं, R4 बोले हैं। अब तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, अब इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, इस पे बेस्ड एक हम क्वेश्चन करके तुमको दिखाते हैं। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y, X एंड Y, ठीक है, X एंड Y। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा क्वेश्चन है, ये x है और ये क्या है, y है। x है और क्या है, y है। अगर इसको और एक, हाँ एक और कुछ दिया हुआ,
ये 20 नहीं, ये 50 ओम है। ये क्या 50 ओम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले? सबसे पहले इसमें देखना ये पड़ेगा, क्या बताओ, ध्यान से देखना। ये जो पार्ट है ये गायब करना पड़ेगा। और ये गायब कब होगा? जब यहां से 10/20 बराबर है क्या 30/60 के। यहां से 1/2 बराबर होगा क्या 1/2। ये कंडीशन अप्लाई हो गया। इसका मतलब ये v टेस्ट बीज का कंडीशन क्या हो गया? अप्लाई हो गया। अगर v टेस्ट बीज का कंडीशन बेटा अप्लाई हो जाएगा, इस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा, बताओ जरा सा। ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसको गायब कर देंगे हम लोग, और गायब करने के बाद क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जरा बताओ, ये तेरा x था, ये कितना क्या था? y था। तो x था, y था, ये 10 था, ये 20 था, 30 था, और ये 60 था। तो इसको अगर सॉल्व करना है बेटा तो क्या करना पड़ेगा? अब तुम तो जानते ही हो, तुम तो होशियार चंद हो ना। देखो जरा सा, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज, अगर बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या करोगे? यहां से जो आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा डायरेक्ट ऐड कर देना है ना। 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 90 ओम हो जाएगा। और बताओ यहां से और बताओ जरा सा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो बोलो। यहां से जो आर हमारा होगा 10 प्लस 20 कितना आया? 30 ओम आ गया। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद, दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारा? कुछ ऐसा कहानी हो गया, कुछ ऐसा कहानी हो गया। बताओ, ये 30 ओम आ गया और ये 90 ओम आ गया। ये x था, ये y था। अब यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा, ये किसमें है? ये सीरीज में है ना। सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में है। आर इक्विवेलेंट जो होगा यहां से, बताओ जरा सा, 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहां से 1/r1 का वैल्यू कितना? 30 या प्लस 90। एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या? एलसीएम हो जाएगा 90 हो जाएगा। 3 प्लस 1 कितना आएगा? बोलो जरा सा। 4/90। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 245। तो यहां से आएगा क्या? साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 1/r इक्विवेलेंट आएगा हमारा, आ जाएगा क्या? 2/45। इसीलिए आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना? 45/2 मतलब 22.5 ओम आ जाएगा। तो बेटा वी टेस्ट बीज हम लोग ऐसा ही उसका क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करो, एक बार नोट करो इसको। चलो, नेक्स्ट पार्ट हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब जो सेल हम लोग जो बैटरी पढ़े थे उसको अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है? इसको ऐड करना है। तो देखो जैसा क्या होगा, ऐसा कुछ कहानी होगा यहां पे। ऐसा कुछ है, E1 R1, E2 R2, E3 R3, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा? यहां से अगर चाहिए ई नेट चाहिए, ई नेट तो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3। और आर नेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट जोड़ देना है। किसमें है? सीरीज में है। तो
तो बेटा सीरीज में क्या होता है कि जितना भी तुम्हारा बैटरी है उसमें से क्या करो, तुम रेजिस्टेंस को निकाल लो और उसका जो पोटेंशियल ईएमएफ का जो वैल्यू है उसको भी क्या करो, निकाल लो, अलग अलग निकालो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये तेरा सीरीज का है। लेकिन इसमें जरा देखो तो सबका क्या है, तेरा सबका सेम ही ऑर्डर में है, ये सेम है ना, है कि नहीं? देखो अगर इसका पोलरिटी को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया, मान लो ऐसा कुछ दे दिया तुमको, क्या दे दिया, ऐसा कुछ, अब क्या करोगे तुम, E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो, यहां से जो बेटा ई नेट आएगा ये क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 प्लस E3 और प्लस E4। मतलब जो तुम्हारा ये बैटरी वाला जो पार्ट है, जो ईएमएफ वाला जो पार्ट है, ईएमएफ के पार्ट में क्या करना है, जिसका पोलरिटी उल्टा होगा उसको क्या करेंगे, माइनस में, बाकी सबको क्या करेंगे, प्लस में। लेकिन रेसिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा, आर नेट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मुझे रेसिस्टेंस में क्या करना है, पोलरिटी से मतलब नहीं है, रेसिस्टेंस से कैसे है, पोलरिटी से मतलब नहीं है, मतलब किससे हमारा, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस। देखो ना यहाँ पे ध्यान से, मतलब सिर्फ इसमें बैटरी ईएमएफ से होगा। अगर पोलरिटी चेंज करेगा तो माइनस आएगा, अगर पोलरिटी सेम रहेगा तो प्लस आएगा, ठीक है। एक रेसिस्टेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सबको आंख बंद करके क्या कर देना, इसको ऐड कर देना, सबको आंख बंद करके क्या करना है, ऐड कर देना। तो क्या करो, इसको नोट करो और इसके बाद हम लोग आते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पे इसका है E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4, ऐसा कुछ है। अब क्या होगा, ये तो पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल के लिए बेटा ई नेट ही टफ है निकालने के लिए, ई नेट ही निकालना टफ है, बाकी तुम्हारा रेसिस्टेंस तो वही होगा पैरेलल का जो होता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ये ऐसा होता जाएगा। और नीचे में R इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसा ये फॉर्मूला सिर्फ तुमको ध्यान रखना है, किसके लिए है, ईएमएफ निकालने के लिए। क्या है, ईएमएफ निकालने के लिए। लेकिन अगर चाहिए रेसिस्टेंस चाहिए तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 बाई R इक्विवेलेंट होगा यहां से, ऐसा कुछ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, बस यही हमारा, ऐसा ही कुछ होता है। रेसिस्टेंस के केस में यहां पे सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन ईएमएफ के केस में क्या है, चेंजेज है। इसको कुछ अजीब तरीका सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना है। अगर चाहिए मुझे क्या चाहिए, अगर टोटल ईएमएफ चाहिए, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर सेल जितना भी हमारा है वो अगर पैरेलल में क्या है, इसको क्या क्या है, उसको कनेक्ट किया गया है, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप E1 बाई R1 करना पड़ेगा प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइड बाय जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इस फॉर्मेट में क्या होता है, ये ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा पैरेलल हो गया, सीरीज हो गया। अब बोला गया मीटर ब्रिज। देखो बेटा ये सब चीज थोड़ा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में भी दे सकते हैं। ये मीटर ब्रिज का जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट पता है कहाँ का है, 5 मार्क्स का है।
तो मैं अभी तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये क्या है, मीटर ब्रिज का एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अननोन रेसिस्टेंस को क्या करता है, फाइंड करता है। जो रेसिस्टेंस हमारा नहीं है, मतलब एक वायर दिया गया, उस वायर का दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक पार्ट का रेसिस्टेंस तुमको दिया हुआ रहेगा, दूसरा पार्ट का रेसिस्टेंस अगर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वो मीटर ब्रिज में उसका के हेल्प से तुम उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखना पड़ेगा। ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। बोल दिया यहाँ पे ये मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। ये डायग्राम है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे, तो 5 मार्क्स का जब आएगा, क्या आएगा, हमारा लेक्चर आएगा, तब हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखो, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर, इसका भी पार्ट, इसका भी थ्योरी देखिए, ये भी 5 मार्क्स से पूछा गया है, ठीक है। तो यहां से देखो पोटेंशियोमीटर क्या है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपेयर करता है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर करता है, और क्या, मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। मेजर, यार क्या लिख दिया इसको, गजब का बंदा है ये जो है ना टाइपिंग, क्या ही बताएं यार। ठंड का समय है ना, समझ सकते हैं, कहीं लगा होगा, कहीं और टाइप कर रहा होगा, गलती से यहाँ पे क्या कर दिया, वो टाइप कर दिया। थोड़ा सा तुम लोग समझाओ उसको यार, तुम ही लोग कुछ कर सकते हो। मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस, मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब पोटेंशियोमीटर एक क्या है, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है जो ईएमएफ ऑफ सेल को क्या करता है, वो कंपेयर करता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस को क्या करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल को क्या करता है, वो मेजर करता है। तो अभी ये पार्ट भी तुम्हारा आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। मतलब जो भी हमारा 5 मार्क्स का जो भी वीडियो अपलोड होगा उसमें इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम वगैरह सब है, वर्किंग थ्योरी है। हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट को बोला गया है TV/dr, ऐसा कुछ बोला गया है। क्या बोला, देखो यहाँ, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, या तुम पढ़े हो क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसी को बोला गया पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया। पोटेंशियल को अगर तुम लेंथ से डिवाइड कर देते हो तो बेटा क्या आता है तेरा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। इसका यूनिट का बात करोगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये तेरा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, इज वोल्ट पर मीटर, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। ये क्या हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट है। डायमेंशन का बात करोगे, डायमेंशन का, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, MLT-3A-1, MLT-3A-1, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये डायमेंशन रहा। और ये इसी को बोला गया है, इसी को क्या बोला गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया। इस बात को बेटा क्या करना, ध्यान रखना। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल, देखो ध्यान से, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियल हमारा ड्रॉप करेगा पर यूनिट लेंथ पे, उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया। अब क्या बोला, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये क्या बोला, ये इसका स्टेटमेंट देखो, द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज डिफाइंड एज, क्या बोला गया, द सेंसिटिविटी of the potentiometer is defined as the small potential difference is measured by using potentiometer। मतलब पोटेंशियोमीटर के हेल्प से जो
छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर मेजर करेगा तो वो क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, इट कैन इंक्रीज बाय क्या क्या लिख दिया है, ये नहीं सुधरने वाला है, नहीं, इस एडिटर को समझाना पड़ेगा ना। बताओ तुम लोगों के भाषा में समझाएं क्या इसको, हैं, समझाएं, बार बार मिस्टेक करता है, बताओ तो काम चलेगा इसको, इस बच्चे को काम चलने वाला है, ये हमेशा जो करते रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ टाइपिंग करता है, टाइप कहीं और करता है, कर दे रहा है कहीं और। देखो ध्यान से, क्या तुम लोग मत करना ये सब चीज, ये सब अच्छी बात नहीं होती है, ये अच्छी बात नहीं होती है। इट कैन इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग लेंथ, ठीक है, पोटेंशियोमीटर ऑफ माय पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। सेंसिटिविटी, ये क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, जैसे ही इसको इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियल, जैसे मतलब पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसका जो लेंथ है वो अगर इंक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, वो भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब बोला कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, ये भी 5 मार्क्स का है बेटा, ये भी 5 मार्क्स का है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोला, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर देन इट बिकम्स hot and its temperature start rising, this is known as heating effect of current। क्या बोला, ध्यान से स्टेटमेंट देखो, बोला क्या, इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करेगा किसी कंडक्टर से, इलेक्ट्रिक जैसे ही करंट को किसी कंडक्टर में क्या करोगे तुम, पास करवाओगे, फ्लो करवाओगे, तो क्या होगा, उस वायर का जो टेम्परेचर होगा वो राइज करना शुरू कर देगा, मतलब वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो बढ़ेगा उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। मतलब वो क्या हो जाएगा, पहले एकदम, अभी तुम क्या हो, तुम एकदम कोल्ड हो, क्या हो, अभी कोल्ड हो, एकदम ठंडा दिमाग है तेरा, गलती से कोई तुमको गुस्सा दिला दिया, क्या करोगे तुम, दिमाग हो जाएगा गरम, बोलेगा अट्टा वहीं सटक ली, बोलेगा ना, बोलेगा ना, बता जल्दी से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। जैसे ही तुम शांत हो, कोई तुमको गुस्सा दिलाया, तेरा बॉडी भी तो कंडक्टर है ना, बोलो ना, सटाएं क्या, वायर को सटाएं, करंट लगाए तेरे को, बोलो, लगाएं, नहीं लगाए ना, लगाएं क्या, लगाएं, पहचाना कि तुम कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, एक बार ट्राई करना तुम, ठीक है, एक बार क्या करना, ट्राई करना कि तुम कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट को फ्लो करवाओगे तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे वायर गर्म हो जाता है। जैसे मानोगे तुम फोन चार्ज करते हो, क्या करते हो, फोन चार्ज करते हो ना चार्जर में, तो क्या होता है तेरा, वो बताओ जरा सा, क्या होता है, वो धीरे धीरे हॉट हो जाता है तुम्हारा चार्जर तुम्हारा हॉट होता है, टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ, पहले नॉर्मल था चार्जर का जो टेम्परेचर था पहले नॉर्मल था ना, जैसे ही इसको घुसाते हो तो क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है फिर, ये हॉट गर्म हो जाता है, तो उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। या कभी कभी तेरा फोन भी क्या हो जाता है, वो भी हॉट हो जाता है, उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बोला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, सेम ही चीज है, उसी पे बेस्ड है ये। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग states that the amount of heat produced in a conductor is directly proportional to क्या बोला, H जो है तेरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, स्क्वायर ऑफ करंट। ये पहला इक्वेशन बोला, ठीक है, ये क्या बोला, पहला इक्वेशन बोला। फिर क्या बोला, जो हमारा रेसिस्टेंस है H क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के, और H जो होगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। तो यहां से तीनों इक्वेशन को अगर तुम मर्ज करोगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर I स्क्वायर RT। यही तो है तेरा क्या, हीटिंग, ये क्या है तेरा, हाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इस बात को बेटा क्या करोगे, ध्यान रखोगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि हमारा जो हीट प्रोड्यूस होता है वो करंट के क्या, करंट के स्क्वायर के बराबर होता है, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में आता है, इसको ध्यान रखना। और इस थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के व्यू से ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग नाम सुने हो क्या, सुना होगा सब लोग। तो यहां से कलर कोडिंग क्या, तुमको कलर को याद करना है, उसका कोड को याद रखना है, सिंपल ही है। यहां से देखो, जो इसको क्या बोलते हैं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटियन, और क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, पहले देख लो उसका, हम लोग इसको शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। हाँ, कलर क्या है तेरा, ये है तेरा कलर, ये कलर है। बी मतलब ब्लैक, बी मतलब बोरॉन, आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू, बी मतलब वायलेट, जी मतलब ग्रे, और डब्ल्यू मतलब व्हाइट। ठीक है, इतना ही कलर आता है तेरा। और इसका जो कोड है, इसका जो कोड है क्या है, ब्लैक का क्या होता है, 0 होता है। तुमसे बोला ये जाएगा कि बताओ कार्बन रेसिस्टेंस जो है उसका ये कलर है, मतलब ग्रीन कलर है क्या, ये ब्लैक कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, इसका कोड बताओ तुम, इसका क्या बताओ, कोड बताओ। तो कार्बन, तो क्या करोगे यहां से, अगर मानो कि ब्लैक है तो कोड क्या होगा इसका, 0 होगा। अगर ब्राउन होगा तो क्या होगा, कोड क्या होगा, 1 होगा। रेड होगा तो कोड क्या होगा, 2 होगा। और ओ होगा तो ऑरेंज क्या होगा, ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज से कितना होगा, 3 होगा। और येलो कलर रहेगा तो कोड क्या होगा, 4 होगा। और ग्रीन कलर होगा तो कोड क्या होगा, 5 होगा। ब्लू कलर होगा तो कोड क्या होगा, 6 होगा। और वायलेट कलर होगा तो कोड क्या होगा, 7 होगा। और ग्रे कलर होगा तो कोड क्या होगा, 8 होगा। और व्हाइट कलर होगा तो कोड क्या होगा, 9 होगा। तो ये तेरा लास्ट था, ये तेरा लास्ट टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब जो अगला लेक्चर हमारा आने वाला है वो आने वाला है सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ये तेरा 3rd चैप्टर हो गया फिजिक्स का कंप्लीट। और क्या इसमें बचा हुआ क्या, हाँ जो बचा हुआ इसे मीटर भी तुमको नहीं पढ़ाए हैं, पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ाया। ये जो पार्ट है ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो वो जब ये सब का क्या, ये कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करना पड़ता है, डेरिवेशन वगैरह सब इसका है। तो हम लोग जब ये 5 नंबर का जब भी टॉपिक लाएंगे, जब भी लेक्चर लाएंगे, उसमें उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। अभी तक एक भी चैप्टर का तुमको 5 मार्क्स का लेक्चर नहीं मिला है, लेकिन वो मिलेगा बेटा, ध्यान वेट करो, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा दो। और ये जो टॉपिक हम लोग का क्या हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है क्या है, मूविंग चार्ज है। ठीक है, तो उसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेकेंड चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव तुमको हम चाहते हैं कि अपलोड कर देंगे, ताकि उसका तुम सा वो इंपॉर्टेंट है, उसको तुम लोग क्या करो, जाके देखो। ठीक है, तो आज के लिए सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। और सबसे गुजारिश है, सबसे क्या है, गुजारिश है कि सब लोग क्या करो, थोड़ा सा बेटा विद्या पाठ का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इसको क्या करो, थोड़ा सा क्या करो, इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से। इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा क्या करो, तुम सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। किससे सब्सक्राइब करोगे, देखो पिंकी कलर में स्टार्ट कर दिया, देखो ये रहा पिंकी तेरा, सब्सक्राइब करोगे। और जब ये सब्सक्राइब करोगे तो बगल में तुमको बेल आइकन का बटन दिखेगा। तो सबसे अच्छा इंसान हो तुम लोग ना, क्या करोगे, इसको थोड़ा सा ऑन कर लेना। जब ये ऑन करोगे इसको तो क्या होगा, जो तीसरा चैप्टर का सेकेंड चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा आने वाला है, तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन मिलेगा तो क्या होगा, फिर तुम 70 आउट ऑफ 70 लाना। और बेटा लाइक कर देना सारा वीडियो को, कमेंट भी करना, और ये चीज मत भूलना, शेयर करना। ये तो बनता यार, शेयर करोगे तब तो मोटिवेशन मिलेगा ना, तब तो तुमको रेगुलर बेसिस पे हम लोग वीडियो अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ओके, धन्यवाद।